Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast and thank you so much for showing so much love and support in our previous episodes. आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है फॉर एवरी फुटबॉल लवर एंड बत्रा भाई विदाउट एनी डिले शुरू करें. हाँ जी, तो रिसेंटली भाई मेसी हैज़ फाइनली सरपास्ड पेले फॉर द मोस्ट बैलन डियोर्स एनी प्लेयर कैन हैव. तो बेसिकली ऐसा था कि पेले को ना हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ बैलन डियोर्स देते कि फॉर 7 years ही वॉज, और 7 यू कैन से काउंटेड ईयर्स ऑफ हिज प्लेइंग करियर ही वॉज द बेस्ट. तो ही हैड द मोस्ट नंबर ऑफ बैलन डियोर्स. तो मेसी का रिकॉर्ड जो था वो उनके साथ इक्वल था. बट राइट नाउ अभी लेटेस्टली 2023 मेसी हैज ऑफिशियली वॉन हिज 8th बैलन डॉर. और भाई दुनिया तो पागल हो चुकी है भाई, दुनिया पागल हो चुकी है. प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा रिएक्ट भी कर रहे हैं, प्लेयर्स बुरा रिएक्ट भी कर रहे हैं. तो वी थॉट कि भाई जबकि ये कंट्रोवर्सी चली रही है तो एक बार आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा बताते हुए इस कंट्रोवर्सी के बारे में. बट वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू टच ऑन लाइक एवरी टॉपिक. ठीक है, जो प्लेयर्स कह रहे हैं, जो हो रहा है, ठीक है. इज़ इट रिग्ड, जो कि एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा. ठीक है, इज इट रिग्ड और नॉट. तो भाई सबसे पहले तो भाई आप बताओ भाई कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेसी विनिंग द बैलन डॉर. फिनिक्स भाई. मैं अब बोलूँगा ऑब्वियसली लाइक यू नो मैं सोनी लिव पे तो नहीं देख पाया बट आई वाज वाचिंग आई शो स्पीड का लाइव स्ट्रीम जब मेसी जीता वर्ल्ड कप. आई वाज वाचिंग आई शो स्पीड एंड द वे ब्रो रिएक्टेड दैट वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड रिएक्शन. लाइक आई नो he was obviously cheering for Ronaldo जो कि नहीं है but like the way he reacted that was bigger than Messi winning the Ballon d'Or. But Yes. still Messi जीता. I mean he's obviously is like one of the goats and like we all love Messi, he's a good guy. But हाँ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं जिसके बारे में बत्रा भाई और आगे बताएंगे हम सभी को. बट रेशियो भाई व्हाट डिड यू फील? भाई मैं पहली बात तो अगर देखो मैं बिल्कुल अगर शुरू से कैचअप करूं लाइक मेसी बार्सिलोना से शुरू किया था फुटबॉल खेलना लगभग 2006-07 इसी टाइम पे. ठीक है, और अभी तक मतलब रिसेंटली 1920 तक ही खेला शायद बार्सिलोना में ना, 19 या 2020 तक या 21 तक. 21 तक. ठीक है, 21 तक. तो भाई अब ये देखो कि इतने मतलब 14-15 साल आप एक ही क्लब में खेले, एक ही क्लब से इतना नाम बनाया बंदे ने, अपना गेम इम्प्रूव किया जो अपने उनके पीक टाइमिंग पे थे. हम मैं और बतर साहब बहुत बात करते हैं कि भाई बतर साहब कहते हैं कि पीक टाइम ये था 14, 13, 15 का. मैं कहता हूँ नहीं, 10, 11 वाला पीक जो था वो ईयर बहुत ज़्यादा पीक था. ठीक है, तो मतलब ज़्यादा मेसी के अपोजिट किसको देखते हैं? रोनाल्डो को ही देखते हैं ना. पर भाई देखो गेम प्ले सभी ने देखा है, ठीक है, मैचेस सबने देखे हैं, पर मेरे को पता नहीं आज तक फीलिंग ही नहीं आई कि भाई मेसी के अलावा भी कोई और प्लेयर हो सकता है जिसको बैलन डोर मिलना चाहिए. ठीक है, मेरे को नहीं पता भाई. मेसी फैन हमने पहले से ही जोड़ के रख लिया अपने पॉडकास्ट में, बोलने वाले हैं उनके. बट भाई देखो मेन कंट्रोवर्सी पता क्या हो रही है, पूरी जो दिक्कत हो रही है ना, इंटरनेट पे पागल हो गए लोग ये बोल के कि मेसी जो है भाई वो रिग्ड है, वर्ल्ड कप रिग्ड है, ये सब रिग्ड है. और ना ज़्यादातर कौन करने वाले हैं, 2 तरीके के, अभी इंटरनेट पे 3 तरीके के फैंस हैं. ठीक है भाई, एक तो है मेसी फैंस जो कि कह रहे हैं कि आओ तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे जीता जाता है सब कुछ. ठीक है, दूसरे तरीके के फैंस हैं फिनिक्स भाई जैसे, जो कि मैनचेस्टर सिटी हालैंड फैंस है, जो सोचते हैं भाई कि इंग्लैंड ने सब कुछ जीत लिया उसके बाद भी जो बैलन डी'ओर था वो हालैंड को नहीं मिला. ठीक है, और तीसरे जो है वो ऑब्वियसली रोनाल्डो फैंस है जो कि पता नहीं क्यों हर चीज़ के लिए रोते रहते हैं. आजकल काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, पर पहले बहुत ज़्यादा. मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आजकल जितने रोनाल्डो फैंस जितना आजकल वो रो रहे हैं ना कि ये सब था, वो था, ये है रोनाल्डो, वो है, वो कुछ टाइम पहले जिस टाइम पे जब कोपा अमेरिका नहीं जीता जा रहा था, जिस टाइम पे यू नो कुछ मतलब वर्ल्ड कप में फाइनल हार गई थी अर्जेंटीना, तो पता नहीं सारे के सारे कहते जी रोनाल्डो तो यूरो भी जीत गया, ये भी जीत गया, अब बताओ. अब वो जो है ना वो सारे के सारे जो है वो चेंज हो गए हैं. तो रोनाल्डो फैंस को तो मैं अभी फिलहाल के लिए यही कहूँगा भाई कि वो सबको तो आउट कर दो भाई, क्योंकि वो तो यहाँ पे रोने आए हैं. तो भाई रोनाल्डो फैंस तुम तो बिल्कुल मत आना भाई, तुम्हारे तो मैं मारूंगा अलग से. ठीक है, फालतू की बातें मत करना. ठीक है, बात आती भाई हालैंड की एंड मेसी की, क्योंकि देखा जाए तो यही 2 मेन डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जो कि मेनली. तीसरा आप कह सकते हो एम्बापे, बट एम्बापे के लिए ऑब्वियसली कोई चीयर नहीं करता, एम्बापे कुछ ज़्यादा जीता नहीं.
तो इसलिए भाई सबसे पहले हम आते भाई फार्मर लीग जीत के खुद को बड़ा प्लेयर कैसे बोल दूं? बट आप क्या? ये भी कह सकते हो कि मेसी भी तो भाई लीग वन के बेसिस पे ही जो है वो बैलन डॉर में आया, तो ये भी आप वो बात- बात है। हाँ, वो बट भी बात है। मेसी है भाई, मेसी है, वर्ल्ड कप तो जीता ना। देखो और मेसी वो नहीं है कि भाई यहाँ वर्ल्ड कप वाली बात भी अलग है, और मेसी भाई बार्सिलोना में ना मतलब एक डिग्निफाइड यूरोपियन क्लब में 15 साल नहीं खेला, और वो भी पीएसजी में उसके क्लब में भी खेल के आया है जिसकी बात हो रही है, ठीक है। वो तो है भाई। खैर ये सब तो चलता रहता है। भाई एक तो बात मैं- और है, सॉरी मैं जी। एक बात और कहूँगा, जो आप रोनाल्डो फैंस वाली बात कर रहे थे बीच में, भाई आपको क्या लगता है बतर साहब कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जिसने वो बात भी सुनी होगी कि भाई रोनाल्डो फैंस से अभी दूर ही रहो, मतलब जो अभी क्या आप मेरे को कहते हैं कि भाई एक तो मेसी फैन हमने जोड़ ही लिया अंधा, ठीक है। हाँ पहले रोनाल्डो फैंस के बारे में खत्म करो कि रोनाल्डो फैंस का क्या सोचना है इस बारे में। भाई मैं देख लिया है, रोनाल्डो फैंस के पास ना सिर्फ 2-3 ही आर्ग्यूमेंट रहती है। अभी फिलहाल जो ये कर रहे हैं, ये ना ये नहीं समझ रहे भाई कि हालंड को जिताने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनको, बस ये है कि मेसी नहीं जीतना चाहिए। उनको फर्क नहीं पड़ता कौन सामने है, उनको बस ये है कि मेसी नहीं जीतना चाहिए। तो भाई इनकी आर्ग्यूमेंट रहती है भाई कि मेसी के सारे बैलन डोर जो थे वो एक्चुअली में किसी और को मिलने चाहिए थे। तो मैं उस पर भी टच अपॉन करना चाहूँगा भाई इस पॉडकास्ट में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो मेन हाईलाइट करना चाहता हूँ वो अभी फ़िलहाल 2023 के लिए हम बताना चाहते हैं कि भाई व्हाट डू यू थिंक, जो कि सीज़न है बैलन डोर का असली एक्चुअली में मतलब भी होता है भाई कि जो ओवरऑल जो बेस्ट प्लेयर है वो कौन था, ओवरऑल बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो मैं इसे स्टैट्स रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, हालंड, मेसी एंड एम्बापे के जो कि मेन 3 कैंडिडेट्स थे, जो टॉप 3 आए हैं भाई। हालंड के थे 57 गेम्स जिसके अंदर हालंड ने स्कोर किया है 56 गोल्स, 10 असिस्ट, ठीक है। 80 मिनट्स पर गोल उसका जो था वो था ये आना ही आना है, 68 मिनट्स पर उसने असिस्ट देना है, ठीक है। एंड उसके जो बाकी सारे तो चीज़ें लेकर तो मोटा मोटा लेके चलो 60 गोल्स पर गोल्स एंड असिस्ट पर सीजन, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं एम्बापे पे जिसने 56 गेम्स खेली, 54 गोल स्कोर करे, ठीक है, 12 असिस्ट दिए, एंड ही इज अबव हालंड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट दोनों अगर मिलाया जाए, ठीक है। इसके अलावा अब हालंड ने जो जीता है उसके अंदर है चैंपियंस लीग, ठीक है, प्रीमियर लीग, एफए कप, ठीक है, सो ट्रेबल जिसे बोल सकते हैं बेसिकली। एम्बापे ने जीता है लीग वन एंड फ्रेंच सुपर कप, ये 2 चीज़ें जीती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लियोनेल मेसी के स्टैट्स पे। जी अब देखो आपने सुन लिया ऑलरेडी कि भाई मेसी के स्टैट्स जो थे वो इस तरह है भाई कि 54 गेम्स जो कि सबसे लोएस्ट है तीनों में से, उसमें से 38 गोल्स जो कि सबसे लोएस्ट है तीनों में से, बट 25 असिस्ट जो कि हाईएस्ट है, ठीक है। उसके अलावा 126 मिनट्स पर गोल, ठीक है। एंड जो मेन चीज़ मेसी जीते हैं वो है वर्ल्ड कप, लीग वन एंड फ्रेंच सुपर कप। ये 3 चीज़ें हैं भाई जो लियोनेल मेसी जीते हैं। मैं ऑब्वियसली सारी चीज़ें याद करके नहीं आ रहा, तो मैं अभी पढ़ के ही बता रहा हूँ, ठीक है। इन केस स्टैट गलत नहीं है, ये सारे सही हैं, तो एक्यूरेट 100% रहने के लिए, ठीक है। सो भाई अब बात करते हैं भाई कि हालंड को, सिटी फैंस पहले स्टार्ट करेंगे, हालंड को क्यों मिलना चाहिए बैलन डोर भाई, ये बताओ। भाई हालैंड फैन ही बताए तो बढ़िया ही है। हाँ सिटी फैन है ना यहाँ पे बैठे। देखो पर्सनली इवन बीइंग अ सिटी फैन आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि मेसी या फिर हालैंड में से कोई एक जीतेगा। व्हाई आई वाज सेइंग हालैंड, लाइक ऑब्वियसली बीइंग अ सिटी फैन हालैंड को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, नो डाउट, बट मेसी भी एक तरीके से, क्योंकि आप कितना भी चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग या एफए कप जीत जाओ, वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप, ठीक है। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट वर्ल्ड कप से बड़ा है चैंपियंस लीग, यू कैन नॉट डिनाई इट। मेसी हाँ ठीक है, वर्ल्ड कप से बड़ा चैंपियंस लीग है, चैंपियंस लीग से वर्ल्ड कप से बड़ा नहीं है चैंपियंस लीग, मैंने बोला वर्ल्ड देखो कप ये मैं आपको बताया था, काफ़ी लोग इस पे 2-3 वो रखते हैं ओपिनियंस कि यू नो चैंपियंस लीग जो है वो ज़्यादा लोग कुछ कहते हैं। ऑब्वियसली मैं रोनाल्डो फैंस की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ जो कहते हैं भाई कि चैंपियंस लीग क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा टफ है, ठीक है। बट कोई नहीं, चलो आपकी वो ओपिनियन है भाई, बताओ आगे बताओ। हाँ मैं इतना कहना चाहता हूँ, वर्ल्ड कप डेफिनेटली थोड़ा चैंपियंस लीग से ऊपर ही है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, आई नो, सी जैसे कि सिटी ने जीता पीएल, इसने जीता लीग वन, इसने जीता एफए कप, उसने जीता फ्रेंच कप, फ्रेंच सुपर कप, ठीक है। ये चलो इसमें आई विल कीप की हालैंड एंड रोनाल्डो, लाइक सॉरी हालैंड एंड मेसी आर विनिंग
इक्वली, उनका टीम को इक्वली जिता रहे। बट एक पॉइंट पे मेसी ऊपर आ गया, दैट वाज वर्ल्ड कप, ठीक है। बट एक पॉइंट पे यहाँ पर हालैंड ऊपर आ गया, मोस्ट गोल्स, ठीक है। तो अभी देखो, पर्सनली इवन दो आई एम अ सिटी फैन, उतना डेप्थ में मैं आई कैन नॉट से अबाउट एनीबडी, बिकॉज मेरे को हार्डली अभी 1 साल ही हुआ है फुटबॉल शुरू किए, ठीक है। बट पर्सनली मैं ज़्यादातर तो सिटी के गेम्स ही देखता था, तो मेरे को लगता था मतलब ना सिटी का थोड़ा क्या गेम प्ले बोलते हैं, इफ आई हैव नॉट लाइक वो करेक्ट वर्ड होगा, बुम्बास्टिक, लाइक तो गोल पे गोल, ये वो मज़ा आ रहा है देखने में, चीयर कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे को पीएसजी का लगता है ना, यू सी फ्रेंच टीम्स का थोड़ा वो होता है ना, द पार्शियलिटी थिंग। आई नो आई शुड नॉट से दिस, क्योंकि मैं ठीक से अपने वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा तो मेरी गांड मार देंगे लोग। बट ट्राई टू कीप अप, आई एम नॉट अ बैड गाय, आई एम जस्ट न्यू एंड आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो ठीक है, मेसी जीत गया, बट हालैंड यंग है, ही इज 21 or 22, उसको चांस मिलना चाहिए था। 23 माय बैड, मेरे ही साल का है, सो ही चांस मिलना चाहिए था उसको, तो थोड़ा उसका प्रोफाइल बेटर हो जाता। बट ठीक है ना, अब देखो मेसी इज अ प्लेयर, इज अ गोट। हालैंड इवन दो इज अ गुड प्लेयर, अब देखो इवन दो आई एम गोइंग टू साउंड बैड, ठीक है, मेरे वर्ड्स बहुत फंबल कर रहे हैं, बट इवन दो मैं सिटी फैन, हालैंड थोड़ा सा ड्रिबलिंग, थोड़ा सा टीम प्ले नहीं, उसको बॉल दे दो वो मार देगा, वो बहुत तेजी से मार देगा। बट थोड़ा सा टैक्टिकल, थोड़ा वो जब मेसी के लेवल पे आएगा, ही डिजर्व्स बैलन डॉर। समझ पा ना भाई कट्टर मेसी फैन शुरू हो जाओ। मैन सिटी की। खुला छोड़ दिया गया है। एक सेकंड आपने पूरी प्लीज हेट मत करना, मेरे को सिर्फ वर्ड्स रखने में मुश्किल होता है, बिकॉज ये सब बकवास बातें हैं। हाँ जी, तो आपने भाई अवेंजर्स मूवी देखी होगी, जिसमें भाई कैप्टन अमेरिका हल्क को कहता है हल्क स्मैश, तो रेशु भाई स्मैश। भाई देखो स्मैश वाली बात नहीं है, देखो मैं मेसी की बात नहीं कर रहा, मतलब करूंगा मेसी की बात भी लास्ट में होऊंगा, बिल्कुल शुरू से बात करते हैं कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि एम्बापे भी था लाइन में, जो कि 3rd रैंक पे आया था, लेकिन उससे पहले जो 2nd रैंक पे है, हालैंड को भी बीट किया शायद, नहीं हालैंड को भी बीट किया ना, ठीक है। हालैंड फर्स्ट इज लियोनेल मेसी, सेकंड इज हालैंड, सॉरी सेकंड इज हालैंड, 3rd इज एम्बापे, ठीक है। अब ये तो ठीक है, हमें पता भी चल गया कि भाई मेसी ने बैलन डोर जीत लिया, ठीक है, उसके रीजंस ऑब्वियस हैं। पहले मैं ये भी बता देता हूँ भाई, 2 और बंदे थे जो पीछे लाइन में थे, 4th इज डी ब्रुयने एंड द 5th इज रोड्री फ्रॉम मैन सिटी। भाई नो डाउट, बिफोर वी गो किसी ने नोटिस किया 10 में से शायद 5 या 6 प्लेयर्स मैन सिटी के हैं। Top 10 में डबल जीता है यार। अभी देखो, अभी वो एक तरह से स्टार टीम है, ठीक है, जैसे बार्सिलोना अपनी से एक स्टार टीम थी, फिर किसी टाइम पे रियल मैड्रिड भी स्टार टीम तो नहीं थी, ठीक है। अरे वो ये बंदा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को सपोर्ट कर रहा था, शर्म नहीं आ रही बोलते हुए। भाई कोई टीम तो सपोर्ट करनी थी, अब मेसी भी तो है नहीं, तो मैं कहा चलो ठीक है ठीक है, चलो वो भी छोड़ो, ठीक है। पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ भाई, कि रोड्री और डी ब्रुयने, भाई ये दोनों भाई प्लेयर बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, नो डाउट कि मतलब हालैंड और एम्बापे अच्छे प्लेयर है, ठीक है, वो थोड़े से इनसे चलो एक वो हो गया ना कि स्ट्राइकर का भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। पर भाई अगर देखें, थोड़ा सा मुझे लगता है फिर भी कि यार एक वो था ना एम्बापे और हालैंड वाला, तो मेरे को लगता है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट, एम्बापे का भी अभी थोड़े दिन पहले तक मुझे लगता था कि यार थोड़े से ओवररेटेड हो रहे हैं, कि मैन सिटी में किसी की बात करो तो सबको हालैंड ही दिखता है, जबकि रोड्री भी है, ठीक है। और उधर बात करो तो भाई पीएसजी में सबको कौन दिखता है, एम्बापे, भाई सबके लिए एम्बापे कौन, बस फ्रांस में भाई किसी भी प्लेयर को उठा के देख लो, सबने भाई एम्बापे को ऐसे कंधे बिठाए हुए, नो डाउट दे आर गुड प्लेयर्स, ठीक है। बट भाई अभी तुम्हारी टीम में और भी बहुत प्लेयर्स है, अभी जैसे मैं डी ब्रुयने की बात कर रहा था, भाई क्या ही जबरदस्त खिलाड़ी है वो, आज से नहीं खेल रहा, काफी टाइम हो गया उसको, लेकिन क्योंकि वो इतना फॉरवर्ड होके नहीं खेलता, इतना मतलब फॉरवर्ड स्ट्राइकर नहीं है वो, तो भाई उस बेचारे के इतने गोल्स नहीं, इतने असिस्ट तो होंगे मेरे ख्याल से, उसके कुछ असिस्ट होंगे, पर बेचारे के इतने गोल्स नहीं है, ठीक है। उस बंदे को हालैंड और एम्बापे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल फुटबॉल भी खेल रहे हैं। रोड्री का देखो, रोड्री मैंने सिर्फ नाम पढ़ा था, रोड्री का मैंने अभी तक गेम प्ले इतना खास कोई देखा नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर बोल नहीं सकता, ठीक है। अब कमिंग बैक टू मेसी, तो भाई मेसी भी तो लेजेंड है, मेसी भी के पास वही जो डिस्कस हो चुका है, वर्ल्ड कप भी है भाई,
लीग्स भी जीता भाई, इंटर मियामी में आके सबको बेकम भैया को ऐसे चौड़ा करवा दिया भाई ने, बेकम भाई की टीम है ना। तो भाई अब इससे ज़्यादा किसी को क्या ही चाहिए। आप एक स्टार प्लेयर को लेते हो, ठीक है, एक ऐसा स्टार प्लेयर लाइक जो PSG से धक्के मार के निकाला जिसको और ऐसे प्लेयर को धक्के मार के निकाला। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं कभी। आप इंडिया में सचिन को क्रिकेट से बाहर निकाल दे धक्के मार के, वो काम हुआ था, धक्के मार के निकाले। उसके बाद भी वो कह रहा था कि भाई मैं कम से कम पैसे में तैयार हूँ, एक जो जिस टीम में मैं पुराने खेल रहा था उस टीम खेलने के लिए। नहीं लिया, किसने लिया? इंटर मियामी ने। और जब मेसी भैया को लिया तो भाई आज जब बोलते हैं बैलन डोर जीत गए, नहीं भाई ये सब फिक्स्ड है, रिग्ड है ये सब। अरे शर्म करो, निकलो यहाँ से, दिखाओ मत शक्ल अपनी, ठीक है। तो भाई ये तो होता रहेगा। देखो जब मैं एक बता सब एक लास्ट बात और, जो भी भाई होता है ना जिसमें थोड़ी सी कैपेबिलिटी होती है, उसके पीछे ऐसे सभी हाथ धो के पड़ जाते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, इसके नाम इतनी अचीवमेंट्स नहीं है, वो अरे कुछ नहीं है, बेकार है, हम भी तो हैं, हमें भी देखो, ये देखो ऊपर। और 2019-20 की बात है जब एम्बापे एक बार दोबारा भी नाम आया था बैलन डोर के लिए। उस टाइम बंदा बहुत कूल रहता था कि नहीं अभी तो मेरे पास बहुत साल है, अभी तो हम आराम से जीतेंगे बैलन डोर, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ तो भैया मेसी भैया रिटायर हो जाए, फिर जिंदगी है, जीतते रहना, ठीक है, कौन पूछ रहा है। खैर तो चलो भाई वही है। अभी फिलहाल चलो भाई, एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि जिस टाइम पे मेसी जीता होगा, अगर आपने सबने नहीं देखी हुई सेरेमनी, तो भाई मेसी ने जो बोला था वो तो ऑब्वियसली हमेशा अपनी फैमिली को कहता ही है थैंक यू एंड अप्रिशिएट करता है। बट भाई उसने स्पेशली मेंशन किया था भाई कि मेरे जाने के बाद अब ये दोनों ही है जो कि बैलन डोर जीतने वाले हैं। तो मेसी ने सीधा कह दिया भाई कि हालैंड और एम्बापे में ही रेस जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। तो भाई जितने लोग देख रहे हैं, लेट अस नो कि भाई क्या लगता है आपको, नेक्स्ट बैलन डोर हालैंड लेके आ रहा है या एम्बापे लेके आ रहा है भाई? ये भी उसका बहुत भी बड़ी- चांस है, बेलिंगम। बेलिंगम अभी स्टार्ट हुआ है, अभी शुरू हुआ है, अभी बिलिंगम का बहुत दूर रहता है भाई। क्योंकि देखो अभी- क्रेडिट मैं और बतर साहब ना मैं और बतर साहब अभी पहले ही मैच देख रहे थे कुछ, और मैं बतर साहब को उसी टाइम कौन सा मैच था, किसके साथ था वो, ये एल क्लासिको कौन सा मैच देख रहे हैं भाई, ये रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता है। ठीक है। मैं और बतर साहब अभी एल क्लासिको ही देख रहे थे, और मैंने बेलिंगम के बारे में मैंने वीडियोस देखी थी। मैं बतर साहब को उसी टाइम पे कह रहा था, मैं कहा बतर साहब ये ना बेलिंगम मैं कहा बहुत अच्छा लड़का है, और मैं खेलता ठीक है, खेलता थोड़ा पीछे है, ठीक है, मिड की तरफ मैं, पर बहुत गोल मारने में बहुत सही है। बंदा उसी के बाद 2 गोल मार के भाई मैं देखूं ये क्यों पूरी गेम कहीं नहीं दिखा भाई, एंड में आके गोल मार एंड में आके गोल मार गया बेलिंगम भाई। वो भी 2-2 मार गया भाई। नहीं बट वही है भाई, फ्यूचर है उस बंदे का, नहीं उस बंदे का फ्यूचर वो तो है भाई, जीता भी ना इस बार कोपा ट्रॉफी फॉर द बेस्ट मेल अंडर 21 में भी, तो उसकी बात भी करते हैं भाई, उसकी बात भी मैं करता हूँ क्योंकि लोग वो भी कह रहे हैं कि रिग्ड है। मैं आपको वहां भी ये कहता हूँ भाई, नहीं तो- भाई नहीं, मैं बेलिंगम को नहीं बोलूंगा मैं कि आपको भाई बताता rigged है। ना मैं आपको बताता हूँ क्यों। पर पहले हम जाते हैं भाई कि नेक्स्ट थिंग जो भाई जब ये न्यूज़ आई कि भाई मेसी ऑलरेडी जीत गया, तो प्लेयर्स ने कैसे रिएक्ट किया। तो भाई बहुत सारे चीज़ें हुई हैं इसमें भी, जिसके अंदर भाई सबसे पहले नाम आता है, हम अगर बात कर रहे हैं मेसी की तो रोनाल्डो की बात होनी होती है ऑब्वियसली भाई। अभी हुआ है कि इंस्टाग्राम पे एक जर्नलिस्ट ने ना काफ़ी कुछ लिखा मेसी, अभी ऑब्वियसली सारे तो चाहते नहीं थे कि मेसी जीते। इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ लिखा एक जर्नलिस्ट में मेसी के 8th बैलन डोर के बारे में कि वो डिजर्व नहीं करता, हालैंड इज़ द रियल विनर एंड मैं तो मानूंगा ही नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग लिखते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पड़ता भी होगा तो शायद थोड़ी छोटी सी 2-4 लोगों को। बट प्रॉब्लम वहाँ आती भाई जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने अकाउंट से जाके उस कमेंट के नीचे अपने 4 लाफिंग इमोजी डाल देता है, या 3 लाफिंग कितने इमोजी थे पता नहीं भाई, 4-5 लाख रोज लाफिंग इमोजी डाल देता है। तब वो कमेंट, ये जो जर्नलिस्ट का कमेंट था, जो बेसिकली टेक्निकली देखा जाए स्पेनिश में लिखा गया था, ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली लाइक हमारे जैसे तो कौन नहीं पढ़ता, अगर वो इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे में ज़्यादातर लोगों को स्पेनिश नहीं आती तो कौन नहीं पढ़ता। बट क्योंकि रोनाल्डो ने की वहाँ पे कमेंट, तो भाई एकदम से बवाल मच गया भाई। तो ऐसा है कि भाई इसकी 2 चीज़ें आ रही हैं। अब जो रोनाल्डो फैंस है भाई, जो कि एक्चुअली में कह रहे हैं कि रोनाल्डो इसलिए हंसा था भाई क्योंकि जर्नलिस्ट जो था वो फालतू की बात कर रहा था। दिस इज़ वन पॉइंट, वी स्टिल डोंट नो कि भाई क्या रीज़न है। ये सेकंड ये है कि बहुत लोग मान रहे हैं भाई कि रोनाल्डो जो है अब वो मेसी से कुछ ज़्यादा जलना शुरू हो गया है। तो भाई आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन है भाई? मैं अगर बोलूँ तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने लाइक ऑब्वियसली फुटबॉल देखने से पहले भी वी ऑल न्यू हु मेसी एंड रोनाल्डो आर, एंड
आई हैव सीन लाइक वीडियोस एंड उसमें लाइक लोग बोलते हैं, इवन इंटरव्यूज में भी कहा है कि रोनाल्डो इज अ बिट कम्पिटिटिव। वो मानता है कि जो चीज़ करो उसमें कम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, वरना यू विल नेवर ग्रो। ठीक है, वो उसका एक एज है। द प्लस पॉइंट वाई रोनाल्डो इतना कुछ किया है इज बिकॉज उस कैमरा लैग इट्स ओके। तो इतना कुछ रोनाल्डो ने किया है इज बिकॉज ही हैज दैट कम्पिटिटिव एज कि मेरे को मेहनत करना है, मेरे को आगे जाना है। एंड इस एग्जांपल में मेसी के अगेंस्ट, ठीक है, तो यही मैं बोलूँगा कि उसका वो एक जो कम्पिटिटिव एज है वो अब उसके सर पे चढ़ रहा है, लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, ही इज अनेबल टू बियर। सी, आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हो जाओ, आपके 500 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो जाएं, कुछ भी हो जाए, वंस यू लीव इंग्लिश मीडिया, जो हमारा PL UCL ये मीडिया छोड़ के आप एक बार आ गए सऊदी, ठीक है, तो you're gone. You're gone. अरे भाई, सेम विद मेसी भाई, नहीं सेम देखो विद देख, मेसी। Same with अब Messi. अमेरिका में जाके कुछ नहीं होने वाला। That is why उसका डिक्लाइन हुआ, रोनाल्डो का इसीलिए तो डिक्लाइन हुआ थोड़ा देखो, सा वही बात है पॉपुलैरिटी, ना। एंड वो चीज उसको छुप गया। अब मेसी भी अभी जो यूरोप छोड़ के वो अमेरिका चले गए, और इधर रोनाल्डो भी यूरोप छोड़ के इधर अरब कंट्रीज में आ गए। ठीक है, अरेबियन फुटबॉल की जो लीग्स होती है इसमें। ठीक है, पर एक बात ये भी नोटिस करने लायक है कि भाई रोनाल्डो को जितना अरेबियन कंट्रीज, जो अरेबियन लीग्स में आके जितना फॉलोअर का, जितना गेम का नुकसान हुआ है, उतना मेसी को नहीं हुआ। मेसी भैया अभी भी अपनी मतलब एक वो है ना, जो एक इमेज है एक फुटबॉलर की कि भाई कोडली लेवल बंदा है, ये है वो है, और ऑब्वियसली उसके गेम पे भी भाई इतना फर्क नहीं पड़ा मेसी को, क्योंकि भाई वो तो गॉड लेवल बंदा है। लेकिन भाई अगर रोनाल्डो का गेम देखो, मैं ऐसी ऐसी क्लिप्स देखता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं भाई ये रोनाल्डो है, इससे भाई एक ड्रिबल ठीक से नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है। और वही बात है कि मतलब उसका गेम ऐसा बेकार हो गया कि भाई अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है बंदा। ये असली बात है भाई। एक बंदे को ये होता है ना कि भाई जैसा मैं गेम खेलता था, ठीक है, अपने पीक टाइम पे, अभी ये मेरे सामने बच्चे हैं और मैं लगभग, वैसा नहीं कि लगभग इनके लेवल पे आता जा रहा हूँ, तो भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बंदे को खुद पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो भाई रोनाल्डो के साथ अभी यही हो रहा है। वो मुझे ये लग रहा है कि भाई थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अभी, मेरे को ऐसा। एक्चुअली मैं आई थिंक वो अभी अपना वो डिसीजन को रिग्रेट कर रहा है मूविंग। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई ये जो मैं पॉइंट बोला ना, इट इज नॉट लाइक मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। आई हैव सीन मेनी बिगर यूट्यूबर्स लाइक विथ प्ले बटन वाले यूट्यूबर, वो लोग खुद बोल रहे हैं वंस अ फुटबॉलर लीव्स द इंग्लिश मीडिया, क्योंकि अभी इंग्लिश टेलीविजन ही है, UCL PL ला लीगा ये वो, दैट एवरीथिंग यूरोपियन मीडिया। कोई भी फुटबॉलर ने यूरोपियन मीडिया छोड़ा, उसका पॉपुलैरिटी गया, चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो मेसी हो। हाँ, मेसी का इसलिए उतना नहीं गया क्योंकि अमेरिका में स्टिल इंग्लिश है, वो मतलब यू नो दे आर कोपिंग अप, बट सऊदी अरेबिया इज बिलो MLS देश अभी करेंटली। वो ग्रो करेगा, नो डाउट, इट हैज पोटेंशियल, बट राइट नाउ सऊदी लीग इज बिलो MLS। दैट इज वाई वो मतलब 1-2 लीग नीचे आ गया, दैट इज वाई उसका पॉपुलैरिटी थोड़ा कम गया। एक बात पता है क्या थी, रोनाल्डो भी अभी अरेबियन जब फुटबॉल लीग में गए तो उनको चलो ठीक है अच्छा ऑफर मिल रहा था, सबसे पैसे वैसे भी मिले, पर रोनाल्डो भी ये समझना चाहिए था कि भाई अभी एज हो गई है। ठीक है, एज चलो नहीं भी, एज वाला फैक्टर भी अगर साइड में रख दे, ठीक है, उन्होंने रियल मैड्रिड, जुवेंटस भाई बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत अच्छी इमेज भी है उनको, तो बल्कि ये होना चाहिए था कि भाई अभी पैसे को छोड़ो, जितनी पैसा तो अभी आता जाएगा, ठीक है, उनके अपने ब्रांड्स भी है, ब्रांड वैल्यू भी, ऐड भी है, भाई हर जगह से पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, आप अच्छी फुटबॉल, आपको तो ये होना चाहिए कि आप अपना बेस्ट फुटबॉल देखे ना 1-2 साल और रिटायरमेंट ले लो। क्योंकि भाई अगर ऐसा होता है ना कि भाई आप एक तरह एक टीम से फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, और आपका गेम प्ले बहुत बुरा होता जा रहा है, उससे पहले आप रिटायरमेंट ले लो ना, इज्जत बच जाती है कि भाई चल बंदा गालियां खा के नहीं गया, टाइम से रिटायरमेंट ले ली। और वो रोनाल्डो भैया ने नहीं किया। रोनाल्डो भैया सोचते कि भाई ठीक है, जो मुझसे थोड़े से कमज़ोर है उनके साथ जाके फुटबॉल खेलो, उनको हरा दो, इमेज बनी रहेगी। भाई कब तक बनी रहेगी भाई, जितनी रिटायरमेंट की बात होती ना अब नहीं होगी वो। तो भाई रोनाल्डो, मेरे तो थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है भाई। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप ये देखो भाई कि
rather than कि आप रोनाल्डो एंड मेसी को क्रिटिसाइज करो कि भाई आप कैसा खेल रहे हो, या फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी भी अगर आप देखो, मैं इवन दो आई एम मेसी फैन, मैं स्टिल कह रहा हूँ भाई मेसी ने MLS के लिए इतना नहीं कर पाया अभी मेसी भी, क्योंकि मेसी जब एंटर किया था MLS लास्ट पे थी, ठीक है, सो MLS इंटर मायामी लास्ट पे थी MLS के, ठीक है, अभी भी इंटर मायामी जो है वो प्लेऑफ्स में क्वालीफाई नहीं कर पाई, नहीं है। हाँ, इवन दो मेसी, सर्जियो बुस्केट्स एंड जॉर्डी अल्बा तीनों जो साइन कर लिए हैं, फिर भी वो अब ऊपर नहीं आ पा रही, उसको भी रीजन है। और इवन दो आप देख पा रहे हो भाई मेसी कितना अच्छा खेल रहा है भाई, बहुत अच्छे स्टार्ट्स चल रहे हैं उसके, ऑलमोस्ट लेके चलो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 गेम्स में 11 गोल्स एंड सम असिस्ट, 7 और 8 असिस्ट आई थिंक सो, ठीक है, तो इतने आ रहे हैं। और रोनाल्डो की भी 30 गेम्स में 31 गोल्स समथिंग ऐसे कुछ वो चल रहा है, ठीक है। तो बात ये है कि रादर देन कि आप सोचो भाई कि प्लेयर के सोच रहे हैं, आप ये सोचो भाई कि यूरोपियन फुटबॉल का लेवल कितना ज़्यादा ऊपर है, कि उनके रिटायर्ड प्लेयर्स या उनके बुढ़े प्लेयर्स जैसे मेसी और रोनाल्डो वो दूसरी टीम्स में जाके कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, वो ठीक भी है, कर सकते अमेरिकन फुटबॉल को कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, सऊदी फुटबॉल को कैसे डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब ये सोचो रादर देन कि गोइंग फॉर इंडिविजुअली कि भाई रोनाल्डो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको खेलना नहीं आता, उसकी बॉडी ऑब्वियसली भाई वो 38 का हो चुका है, उसकी बॉडी डिटरेट करेगी, थक जाएगी, नहीं खेल पाएगी। सेम विद मेसी, उसने तो कह दिया भाई कि मेरे पास जितने कपल ऑफ ईयर्स है मैं खेलूंगा, ठीक है, उसके बाद मेरा हो गया, डन हो गया मेरा, ठीक है। तो वही चीज़ है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए भी बोल रहा है कि इज अनश्योर कि वो खेलेगा कि नहीं। सो वी एक्चुअली डोंट हैव एन आइडिया, बट वन थिंग दैट श्योर इज कि मेसी अब यूरोप तो वापस नहीं आएगा, उसने कंफर्म कर दिया है, ठीक है। तो इवन दोस्त जो इतने लोग सोच रहे हैं कि बार्सिलोना आ जाएगा, तो अब वो कैंसिल हो चुके हैं भाई, yeah. अब कोई बार्सा नहीं, कोई सऊदी नहीं, सिर्फ वो इंटर मायामी रहने वाला है भाई, ठीक है। तो भाई अब नेक्स्ट चलते हैं भाई सेगमेंट पे, जिस पे है भाई कि प्लेयर्स और कैसे रिएक्ट कर रहे थे। तो मैं थोड़े प्लेयर्स की नाम बता देता हूँ भाई। अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बापे दोनों ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेट किया भाई मेसी को फॉर द अवार्ड, और कहा कि भाई वो डिजर्व करता है। सो डिड नेमार, सो डिड रोनाल्डिनियो, ठीक है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने भी कहा भाई कि गुड गाय, मैंने देखा उसका, हालैंड इज अ गुड गाय, गुड गाय, इज अ गुड गाय, और फील्ड हाँ, में कितना भी good guy एग्रेशन भाई। दिखाए, आउट ऑफ द फील्ड इज अ गुड गाय। इसके अलावा भाई कि लेवेंडोस्की कहता है भाई कि आई एम वेरी हैप्पी कि भाई मेसी ने जस्ट वो क्या कहते हैं, ये नहीं बोला भाई कि मेरे को अवार्ड मिला, बट ऑल्सो लाइक बाकी प्लेयर्स को भी बोला भाई कि जीतने के चांसेस हैं। वो हर बार ही करता है, लाइक जिस टाइम 2021 में भी जब जीता था, सो ही रिक्वेस्टेड एवरीवन कि भाई 2020 का जो बैलन डॉर अभी नहीं हुआ वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया जाए, बिकॉज ही वाज सो गुड, ठीक है। तो ये बात हुई, पर इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम अब आती है भाई। तो भाई एक प्लेयर है जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ, ही इज़ ऑल्सो अ बैलन डॉर विनर, ठीक है, वो जर्मनी के स्ट्राइकर थे, एंड उन्होंने अपने ना, उनका नाम है मैथियस, ठीक है। मैथियस ने अपनी स्टोरी पे एक डाला कि आई थिंक स्टोरी या फिर कमेंट किया या फिर पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा भाई कि अगर मैं हालैंड होता ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं चले जाता सेरेमनी से, क्योंकि वो हालैंड हर चीज़ में बेटर था, ठीक है, और मेसी जो है वो बिल्कुल अनडिजर्विंग है, उसका सब कुछ, मतलब काफ़ी बुरी बुरी बातें लिखी। जहाँ पे अगर आपको याद हो तो भाई एंडल डी मारिया, जो कि भाई वर्ल्ड कप विनर ऑल्सो हैं भाई, उन्होंने जाके नीचे कमेंट करके लिखा हुआ है कि जा कहीं और जाके रो। सो लिटरली रिटन गो क्राई समवेयर एल्स। सो ये कंट्रोवर्सी चल चुकी है भाई, और बहुत लोग कह रहे हैं भाई ये आपने नोटिस किया, उसने कहा कि अगर मैं हालैंड होता तो मैं चले हाँ, जाता, मैं बट हालैंड चले बैठा है, हालैंड नहीं गया, ये हालैंड होता तो ये चले जाता। बट ऑफ कोर्स वही है भाई, बट इतना बड़ा लेजेंड जिसने बैलन डॉर जीता हुआ है, ही सेइंग कि भाई हालैंड का सीजन बेटर था एंड एवरीथिंग हैपेंड, बट वही है भाई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है भाई, लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, लोग रिग्ड कह रहे हैं वर्ल्ड कप को, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई सारी की सारी चीज़ें थी वो फिक्स्ड हो रखी थी मेसी के हिसाब से, एंड बोलते हैं उसको पूरा लाइक क्या बोलते हैं, एग्जिट के लिए पूरा सजा के हाँ दे रहे हैं। सजा दिया, पहले कोपा अमेरिका भी करवा दिया, फिर उन्होंने अपने मन से कोई ट्रॉफी करा दी फाइनलिज्मा, एंड फिर अपने मन से वर्ल्ड कप भी जिता दिया। तो भाई भाई अब रोनाल्डो एक बात fans और को भी थोड़ा सा रिप्लाई दिया जाए भाई, या फिर रोनाल्डो नहीं, बट जो फैंस एक्चुअली में कह रहे हैं भाई कि ये सारी चीज़ें रिग्ड हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो फिक्स्ड हैं, ठीक है भाई। तो इसमें रोनाल्डो की बात नहीं करना चाहता, बट जो लोग एक्चुअली में ये सब कह रहे हैं भाई, और जो लोग एक्चुअली में कह रहे हैं कि मेसी के 8 बैलन डॉर जो है उनमें से मेसी सिर्फ 3 डिजर्व करता है, और बाकी जो 5 है वो दूसरे प्लेयर्स को मिलने जाने चाहिए थे। तो भाई उनको क्या, उनकी कैसे उतारनी है बताओ।
छोड़ो ना, इग्नोर करो। मैं ये कह रहा था मैं ये सुनो, अच्छा मेरी बात एक हो रही है कि वो भी जर्मनी वाले भाई साहब कह रहे थे जो लेजेंड फुटबॉलर हैं, क्या नाम था उनका, मैटियस। मैटियस, ठीक है। तो वो भाई साहब कह रहे थे कि अगर मैं हालैंड होता तो उठ के चला जाता बैलन डोर इवेंट से, क्योंकि मेसी को बैलन डोर दे दिया। भाई आप मेरी बात सुनो भाई साहब, अभी भी हालैंड 1-on-1 में कह रहा हूँ, हालैंड, एम्बापे, रोनाल्डो, जो भी स्टार प्लेयर्स है ना, 1-on-1 करवा लो भाई। मेसी ऐसी जगह से ड्रिबल करके उनसे ले जाएगा ना, उनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और जो बात ये कहते हैं ना कि भाई ये सब रिग्ड था, ये था, वो था, भाई तुम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो मेसी के, ठीक है। तुम तो छोड़ ही दो, तुम्हें वो नेल कटर के साथ ना ऐसे काट के गिर देता है भाई तुम्हें वो, ठीक है। तो भाई देखो ये सब बातें हैं करने की, असली लेजेंड तो भाई वही है जो दूसरों को भी साथ लेके चले। आज तक जितनी बार भी मैसी जीता है ना, अपनी तारीफ उस बंदे ने कभी नहीं की, क्या चलो भाई मैंने जीता है, मैंने किया है। हमेशा भाई वो टीम को लेके चला है, फैमिली को लेके चला है। और जैसे आपने बताया कि जो आने वाला फ्यूचर है, जैसे पिछली बार भी जब बैलन डोर जीता था तो उसने ये बोला था कि एम्बापे और ये हालैंड यही फ्यूचर है। भाई कौन सा जो विनर होता है वो खुद पे ध्यान देता है कि भाई थैंक यू, मैंने बहुत मेहनत करी, आई वाज लुकिंग फॉर दिस, मतलब ऐसी बातें बोलता है। भाई कौन सा प्लेयर मतलब अपनी तो छोड़ो दूसरों की बात करेगा बैलन डोर पे। तो भाई मेसी भी हैं, वो शांत है ना, इसलिए सभी उनको भाई पोक कर देते हैं। वो होता ना रोनाल्डो, मेसी रोनाल्डो जैसा होता ना भाई, अभी रोनाल्डो फैंस रो रहे होते, रो तो अभी भी रहे हैं, अभी और भी रो रहे होते जो बच्चे कुछ है, ठीक है। बाकी पत्थर साहब आप बताओ, आपका क्या मानना है इस बारे में? भाई मैं तो इतना कहता हूँ भाई, ये फालतू की बातें करते हैं कि ट्रॉफीज जो है वो हालैंड ज़्यादा कर गया, ठीक है। तो भाई उस हिसाब से तो जूलियन एल्वेस को जीतना चाहिए क्योंकि उसने वर्ल्ड कप भी जीता। वर्ल्ड कप और ये ट्रेवल प्लस वर्ल्ड कप वो अलग ही लेवल पे है। वो सोचो भाई, वो ट्रेवल भी जीत गया, वर्ल्ड कप भी जीत गया, वो तो लाइफ में सब हम लोग बोल रहे हैं हालैंड ट्रेवल जीता, मेसी वर्ल्ड कप जीता, जूलियन एल्वारेज सभी जीत गया, तो सब जीत गया भाई। और भाई उसकी दोनों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एम्बापे का तो मेरा सुन के वो आता है अभी कि एम्बापे को भी जीतना चाहिए। जो लोग चलो हालैंड का मैं मान लेता हूँ किसी हद तक कि उसको जीतना चाहिए था, जो भाई एम्बापे का नाम लेते हैं ना, मैं कहा भाई बेंजिमा को ना दे दूं। इससे बढ़िया था बेंजिमा भाई। खैर छोड़ो, एम्बापे का तो चलो सीजन डिफरेंट गया है, लेकिन मेसी तो खुद बोला है कि एम्बापे एंड हालैंड आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेसी एंड रोनाल्डो। मैं एम्बापे के बारे में श्योर नहीं भाई, सुपरस्टार्स। मैं एम्बापे के बारे में श्योर नहीं भाई। वी शुड डू एम्बापे पॉडकास्ट भाई, यहाँ पे एम्बापे की बात करनी चाहिए। पर बाय द वे आपको बता दूं एक चीज और कंफर्म हो चुकी है, एम्बापे अभी तक ऑलमोस्ट नेक्स्ट जून तक तो रियल मैड्रिड नहीं आ रहा, एटलीस्ट बता रहा हूँ। और अभी भी नेक्स्ट जून 2024 तक वो रियल मैड्रिड तो नहीं आ रहा, फिर रियल मैड्रिड ने ऑफिशियली कह दिया है कि अब से हम जनवरी में क्या होता है, जनवरी में भी ट्रांसफर्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी अब वो कह रहे हैं कि हम कोई भी प्लेयर से नहीं लेने वाले, और ना हमारा कोई पीएसजी से नाता है, ये भी उन्होंने कह दिया भाई। तो भाई ऐसा है कि अब इतनी सारी चीज़ें हो गई है, बट वी आर एक चीज़ तो पक्का है भाई कि रोनाल्डो एंड मेसी का एरा अब खत्म हो चुका है भाई। बहुत लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट बैलन डोर के लिए रोनाल्डो को भी कर दो, बट अब मान के चलो भाई कि बहुत सीजन लंबा रहता है, बहुत कुछ होना रहता है, ठीक है। वी आर नॉट श्योर यूएफए चैंपियंस लीग कौन जीतेगा, ठीक है, ट्रेबल जीतेगा नहीं होएगा। वन थिंग मैं बताना चाहता हूँ भाई कि अभी डी ब्रुयने इंजर्ड है, सो हालैंड हैजंट स्कोर्ड सो फार इन सो मेनी गेम्स, तो वहाँ भी एक चीज़ आ रही है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से भाई दिस वाज द लास्ट बैलन डोर फॉर द गोट्स, सपोजिटली द गोट्स, बोथ द गोट्स भाई। मेसी रोनाल्डो अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है भाई राइवलरी, ठीक है। फैंस ऑब्वियसली रखेंगे ही, बट ऑफिशियली यूरोप में, ऑफिशियली फुटबॉल में भाई वो राइवलरी खत्म हो चुकी है भाई। अब दोनों ऑलमोस्ट फिनिश पे आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एरा भाई, एम्बापे एंड हालैंड। तो भाई एनी फाइनल भाई क्या बोलना चाहते फाइनल उस पे भाई, इस स्टेटमेंट पे, या फिर फाइनल टच अपॉन क्या बोलना चाहते भाई फिनिक्स भाई और रेशु भाई, आप बताओ। Congratulations to Messi, you did a good job and let's go Haaland Ballon d'Or 2024। भाई देखो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा नंबर 1 हमेशा, चाहे वो फुटबॉल क्विट कर दे या खेल रहा है, मेसी। जो भी मैं रखूंगा ना, जो मतलब जो करंटली खेल रहा होगा उसको मैं नंबर 2 पे रखूंगा। और नंबर 2 पे अगर अभी मैं देखूँ भाई, लेवेंडोस्की भाई है अपने, तो
भाई वो बंदा दिल से लगा हुआ भाई, ये लेवेंडोस्की और आ जाते अपने ये गावी भैया, ये सब भाई बार्सिलोना है अभी जिंदा। बार्सिलोना का तो पता नहीं भाई, बट अच्छा मैं दो चीजें लास्ट बोलना चाहता हूँ। एक तो एक आपने कहा था ना जो अभी यंगस्टर ट्रॉफी अभी बेलिंगम जीता था, बेलिंगम ने 20 गेम खेली एंड ही ओनली स्कोर्ड 8 गोल्स। ठीक है, अब लास्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, डोंट इंक्लूड अभी रियल मैड्रिड वाला भी। ठीक है, हैजंट वॉन एनी टाइटल बट 22 गोल्स के साथ जोआर मुसियाला ऑफ बायर्न म्यूनिक वॉन द बुंडेसलीगा, आल्सो वॉन द DKB ट्रॉफी एंड उसको कुछ भी नहीं मिला। सो देयर इज आल्सो अ डिबेट, ठीक है, अबाउट दैट, बट वी आर नॉट श्योर भाई, क्योंकि मैं तो बुंडेसलीगा देखता नहीं, सीधी बात बताऊं तो कोई फायदा नहीं है। जब बायर्न ने सब कुछ जीत जाना है तो भाई क्या फायदा देखने का, कोई सेंस नहीं बन रही। बट भाई 2024 के लिए भाई प्रेडिक्शंस भाई कौन जीतेगा बैलन डोर, मेरे हिसाब से भाई इट शुड बी either it would be Harry Kane हाँ ओ is going super, अभी भाई पागल हो चुके हैं भाई। एक्चुअली हैरी केन हो सकता है, उसने भी हैरी केन तीन हैट्रिक्स मार चुका है वो, वही ना एग्जैक्टली। अभी तो 8-0 हैट्रिक मारा है ना Exactly. अभी। यस उसके बाद भी ही स्कोर्ड अनदर हैट्रिक अभी अगेंस्ट डॉर्टमंड 5-1 में ही स्कोर्ड डॉर्टमुंड अनदर का मैंने गेम नहीं देखा, मैं घर में नहीं था। तो 5 अभी जीती थी भाई डॉर्टमंड से, तो हैरी केन ने फिर से हैट्रिक मारी। सो आई थिंक भाई हैरी केन वुड बी वन चॉइस एंड आई थिंक अभी जो है वो सेकंड पे होना चाहिए। टॉप 3 अगर बोलना चाहूँ तो हैरी केन कम्स फॉर नंबर 1, सेकंड थर्ड आई वुड से हालैंड एंड सेकंड फॉर मी वुड बी हालैंड। हाँ हालैंड टॉप 5 में रहेगा, बट जीतना मुश्किल है क्योंकि उसने भी रिसेंटली बहुत उतना स्कोर नहीं किया है। बट अभी बहुत सीजन रहता है, वी आर हाँ, नॉट श्योर, season अभी केविन रहता है। ब्रुइनर भी वापस आएगा, एवरीथिंग वुड हैपन, सो हाँ। आई डोंट नॉट श्योर। आई थिंक सेकंड आई वुड गो फॉर भाई, आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, बट यूलियन एलोवेज भाई, बिकॉज मेरे को इतना प्लेयर पसंद है भाई, वो भाई, बहुत ही तगड़ा। मेरे को भी पसंद है भाई। मैं भी अभी टॉप 5 बता देता हूँ, मेरे हाँ टॉप जी। 3 नहीं है, ठीक है। टॉप 3 एलवेज तो है, ठीक है। मुझे पता है सेकंड वाला नेम पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी भाई मैं क्योंकि अभी दिल से लगे भाई ये मेरे लेवेंडोस्की भाई, उनको रखना चाहूंगा, बेशक जीते ना वो, ठीक है। एलवेज, लेवेंडोस्की, हालैंड को भी मैं रखूंगा क्योंकि जस्ट बिकॉज, ठीक है, मैं हालैंड को भाई इतना नहीं सपोर्ट करता, मुझे नहीं अच्छा लगता वो बंदा, ठीक है, क्योंकि भाई बंदा सिर्फ भागता है भाई, ठीक है। हालैंड भैया भी हैं, लेकिन जैसे मैं कह रहा था फोर्थ पे भाई डी ब्रुयने भाई, उनको भी आना चाहिए। डी ब्रुइनर तो होगा ही, हाँ, और ठीक जूड है। बेलिंगम भी कहूंगा मैं भाई। नहीं, मैं बेलिंगम की जगह ना विनीशियस जूनियर कहूंगा भाई, उसकी जगह। पता नहीं क्यों उस बंदे की, विनीशियस जूनियर का उस बंदे अभी की तक ना सीजन बहुत सुन- अच्छा रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी उस बंदे के 20 गोल और 20 असिस्ट है। मतलब जो- पिछले सीजन भाई लास्ट सीजन था वो। अबे लास्ट टू लास्ट सीजन तो भैया उसके बाद भी थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा है भाई, वो जो बेस्ट है मैं तो वही बता रही हूँ। लास्ट सीजन भी बेकार, कुछ नहीं हुआ तो इस साल रियल मैड्रिड की यही प्रॉब्लम हो रही है कि उनको सिर्फ बेलिंगम भाई बचा रहे हैं। वी डोंट नो कि भाई उनका स्ट्राइकर का क्या होने वाला है, बट कोई नहीं भाई, तो मेरा टॉप top 5 three- रेशो भाई का तो हो गया। टॉप 5 आपको ही बोलने वाला हूँ, Top टॉप five 5 तो आपके मतलब टॉप जी जी टॉप 5 टॉप 3, हाँ। तो आई थिंक ऐसा होगा, एम्बापे, हालैंड, हैरी केन। हालैंड का थोड़ा एम्बापे, हालैंड और हैरी केन। मुश्किल भाई है। एम्बापे का मैंने रीजन है एम्बापे को नहीं किया क्योंकि भाई इस बार PSG इतना गंदा खेल रही है ना भाई। बट मैं खुद समझ गया चैंपियंस लीग में उसने वो ग्रुप ऑफ डेथ बोल रहे थे उनका, और लेकिन स्टिल वो जिता के नंबर 1 पे ले आए हैं ना चलो PSG लेट्स को। सी लेट्स सी। चलो भाई, भाई, थोड़ा हालैंड बाकी- को जीतना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी पूरा सीजन बाकी है, देखते हैं। भाई बाकी अभी भाई चीजें अगर अगर वो क्लच कर लेता है, इफ ही एक्चुअली प्लेज लाइक, अगर आपने देखा हो मेसी ने कितने क्लच किए थे भाई, इफ ही एक्चुअली बिकम्स द क्लच प्लेयर, इफ ही एक्चुअली स्कोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फाइनल्स में, भाई हालैंड कैन स्टिल विन इट भाई, सो कैन अदर प्लेयर्स भाई। यस क्योंकि अभी ये वापस PL पे टॉप पे आ गई, फोर्थ से वापस टॉप पे आ गई है सिटी। खैर भाई देखो, अभी हम सारी बात नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑडियंस को भी अपने व्यूज रखने दो। ये छोटा सा मतलब पॉडकास्ट है, बिल्कुल छोटा सा, क्यों हम बैलन डोर के बारे में बात करना चाहते थे भाई, क्योंकि स्पेशली मेसी भैया ने अभी 8th टाइम बैलन डोर जीता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। पर फिर भी भाई, वी वॉन्ट यू टू write in the comments what do you think about Messi winning Ballon d'Or for the 8th time. What do you think about players reacting to Messi calling this event as rigged event? What do you think who will be the next 2024 Ballon d'Or winner, and what are your guesses? Just tell us in the comments यार, तुम comments में कुछ लिखते नहीं हो। मैं अब ये वाली लाइन मैं कभी भाई मेरा तो मन करता है शुरू में डाल दूं पॉडकास्ट के,
फिर पॉडकास्ट शुरू करूँ मैं। ये हमारे गाने का हुक है। खैर आज के लिए इतना ही था भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पॉडकास्ट एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।